घर जाओ तो ये चिंतन करना कि आपका मिशन कितना आगे गया है, कितना पीछे गया है, कितने विधायक आए हैं। ये लो बीएसपी का सत्यानाश किया है तो कोऑर्डिनेटरों ने और प्रभारियों ने किया है। बहन मायावती की कोई गलती नहीं है, काशीराम जी की कोई गलती नहीं है। ये गलत रिपोर्ट देते वहां जाकर, और जो 2 साल से काम करता है टिकट उसको नहीं मिलती, जो ज्यादा पैसा दे देता है फटाक से उसको टिकट दे दी जाती है। मुझे समाज को बचाना है तो जो कोऑर्डिनेटर इस तरह का काम करे उसको लात घूंसों से मारकर बाहर भगा दीजिए। लेकिन वो सोचता है कि मुर्गा कहां मिलेगा, बड़ी कोठी कहां है, एसी कहां है। मैंने काशीराम जी को देखा है जब वो देवरिया में घूम रहे थे नंगे पैर। मैंने भंते ज्ञानेश्वर जी से कहा, भंते जी ये काशीराम जी हैं जो बहुजन समाज की बात करते हैं। काशीराम जी को ले गया, खाना खिलाया, वहां रोका। काशीराम जी की चप्पल टूट गई थी। ज्ञानेश्वर भंते ने कहा इनके लिए चप्पल लाइए, एक जोड़ी कपड़े लाए। मैंने रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ वालों के साथ काम किया है, ललित सिंह यादव के साथ काम किया है, काशीराम जी के साथ भी काम किया है, और काशीराम जी का अंतिम संस्कार मैंने किया है। काशीराम जी को बुलेट गाड़ी पर लेकर 1980 में 1982 में 14 अप्रैल 1984 को बीएसपी बनी। लेकिन हुआ क्या, सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, तहे आस्तीन जिनके खंजर मिलेंगे। बहुत तुझको ऐसे भी रहबर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ है याद रास्ता भुलाना, मुसाफिर कहीं राह मत भूल जाना। जिन लोगों की झोंपड़ी थी, जिन कोऑर्डिनेटरों की बीएसपी में, आज उनके पास 10-10 गाड़ियां हैं, आज उनके पास बड़ी बड़ी कोठियां हैं। कहां से आई? तुमने समाज को बेचा, तुमने समाज का सौदा किया, बहुजन समाज के लोगों को बेचा। मैं आज खुलकर इनका विरोध करने के लिए आ गया हूं। मैंने वहां पर भी किया था और मैं करूंगा। मेरा वोट जाता है बहुजन समाज को, बहुजन समाज का काम करता हूं। जब भंते करुणाकर की बात आती है, मैं आज अपना दर्द बताना चाहता हूं। जब कारपोरेटर के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं, एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं, भंते जी आ जाओ, थोड़ा मंच पर तकरीर कर दो, अपने विचार दे दो। और जब भंते करुणाकर टिकट मांगने की बात करता है तो तुम भंते हो, तुमको जरूरत नहीं है, तुमको आवश्यकता नहीं है। ऐसे से ही काम करो। बाबा लोग त्रिशूल लेकर घुस गए पार्लियामेंट में और भंते करुणाकर 50 वर्ष से बाहर है। तुम्हारी बात कौन करेगा? तुम्हारी हिमायत कौन करेगा? तुम्हारे बारे में कौन बोलेगा? लेकिन हम काशीराम के अनुयायी होने का दावा करते हैं, लेकिन आप लोग कितने काशीराम के मिशन को आपने पूरा किया? काशीराम का मिशन राम बाबू भाषणों में नहीं है। काशीराम का मिशन कड़कती धूप में है, मूसलाधार वर्षा में है, कड़कती सर्दी में है, घेरे पाड़े में है, गांव में है। जो आदमी हजारों मील के फासले पैदल चलकर चला, हम लोग काशीराम का जय जयकार करके, काशीराम की गाथाएं सुनाकर, काशीराम जैसे बनो तो सही, काशीराम जैसा काम तो करो। आपने काशीराम के मिशन को आगे किया। यहाँ के कोऑर्डिनेटरों को और यहाँ के तमाम जिला अध्यक्षों को और तमाम उनको मैं पूछना चाहता हूँ, तुम कितनी सीट यहाँ पर पार्षद की लाए? कितनी सीट आप उत्तर प्रदेश में लाए? कितनी सीट आप कर्नाटक में लाए? कितनी सीट आप हरियाणा में लाए? काशीराम की बात करते हो। काशीराम भूखा और प्यासा रहकर वो दुर्गम क्षेत्रों में गया, पहाड़ी घाटियों में गया, हजारों मील के फासले उससे साइकिल से पार किए। काशीराम को समझना केवल उनकी गाथाएं गाने में नहीं है। काशीराम जैसा काम करोगे, इंटेलिजेंट एलिजिबल आदमी की, पढ़े लिखे आदमी की जब तुम कीमत नहीं करोगे, जो ज्ञानवान है, जिसने 48 वर्ष अपने जीवन के
अब मेरा जीवन भी ज्यादा नहीं रहा है। मैं 5 साल के अंदर बेकार हो जाऊंगा। बेकार तो हो चुका हूं, लेकिन फिर भी राम बाबू जी नहीं मानते हैं। मैं तो जा रहा था भोपाल, लेकिन इन्होंने रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया। राम बाबू जी, अंबेडकर की जयंती, मैं आप लोग अंबेडकर मिशन की बात करते हो। अंबेडकर का मिशन है क्या? सोशल और धार्मिक उनकी आइडियोलॉजी है क्या? मैं पूछना चाहूंगा, आप लोगों में कितने लोग बुद्धिस्ट हैं? हाथ उठाइए। डिक्लेयर बुद्धिस्ट, ऐसे प्रो बुद्धिस्ट नहीं, समर्थक नहीं, डिक्लेयर बुद्धिस्ट, जिन्होंने गजट में डिक्लेयर किया है। एक भी नहीं है, 2 एक है। अंबेडकर को मानने से, बुद्ध को जानने से काम नहीं चलेगा। जब तक आपकी जनगणना में आपका नाम नहीं आएगा, अब जनगणना हो रही है, उसमें आप बौद्ध लिखो, बौद्ध पढ़ो, बौद्ध संस्कार कराओ, तब तो ठीक है। लेकिन है क्या है, बौद्धों की लीडिंग हिंदू कर रहे हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 3 तारीख को गवर्नमेंट तो बनी थी, लेकिन ऐतिहासिक दिन है। आज पूर्णमासी है। अशोक ने अपने लड़का और लड़की को श्रीलंका, आज के दिन बोधि वृक्ष की शाखाएं देकर, सांची में सर मुड़ाकर, सारपुत्र मोदगल्याण की अस्थियों को मानकर आज के दिन ही उनको भेजा था। आज का दिन लंका में बड़े जोरों शोर से मनाया जा रहा है। अनुराधापुरम में उनकी अस्थियां हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग बौद्ध बनो। बाबा साहब का मिशन गाना गाने से या ढोलक बजाने से या नौकरी करने से पूरा नहीं होगा। बाबा साहब तुमको एक बार कह गए, इन 22 प्रतिज्ञाओं को मान लोगे तो तुम मिशनरी हो। 22 प्रतिज्ञाओं को मानोगे नहीं, बौद्ध होगे नहीं, रहोगे वहीं के वहीं, जहां तुम्हें लातें पड़ती हैं, जहां तुम्हारे साथ छुआछूत होती है। जब आपके ऊपर जुल्म होता है तो वो कह देते हैं हमारा घरेलू मामला है, इसमें कोई इंटरफियर मत करो। लेकिन जब बौद्ध पर जुल्म होगा तो पूरे दुनिया के लोग बोलेंगे। मेरा चैलेंज है, अभी तक मैं ऐसा गरम गरम स्पीच देता हूं, लेकिन अभी तक मुझे अरेस्ट नहीं किया गया। मैं 5 लाख रुपए दूंगा यदि मुझे अरेस्ट कर लिया जाए तो। मुझे खुशी होगी कि मैं अपने समाज को जगाने के लिए और हिंदू राष्ट्र का विरोध करने के लिए मुझे जेल भेजा गया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपका मंगल हो, जय मंगल हो, कल्याण हो। और मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर को, अंबेडकर लाइफ एंड मिशन, बुद्ध एंड धम्मा, बौद्ध पद्धति, धम्मपद, इन 4 किताबों को अपने घर में रखो, उसको पढ़ो। बाबा साहब का फोटो, काशीराम का फोटो और तमाम महापुरुषों के, बहुजन महापुरुषों के फोटो, कबीर का फोटो, बुद्ध का फोटो अपने घर में लगाएं और अपने बच्चों को बताएं कि ये वो बहुजन महापुरुष हैं जिन्होंने हमको जिंदगी दी, जिन्होंने हमको चलना दिया, जिन्होंने बोलना दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आपका कल्याण हो, आप सुखी रहें।